अब दोस्तों हमारा हिंदी के बाद नेक्स्ट पेपर 20 सितंबर को कक्षा 12वीं अंग्रेजी विषय का है। इसकी हम दोस्तों प्रॉपर रूप से तैयारी करने वाले हैं अंग्रेजी विषय की। तो सबसे पहले इस वीडियो में दोस्तों आपका ये पार्ट एक है, इसमें दोस्तों आपके मैं क्वेश्चन आंसर में आपको बता दूंगा इंपॉर्टेंट, विद सॉल्यूशन के साथ बताऊंगा, समझा दूंगा। फ्लेमिंगो के दोस्तों हम पोर्स, पोएट्री और ब्रिसास के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देख लेंगे। जितनी क्वेश्चन की मैं सॉल्यूशन बताऊंगा मैं अपनी लैंग्वेज में बताऊंगा और एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं आपको बहुत ही तरीके से समझाऊंगा। इसलिए वीडियो का है काफी लॉन्ग हो सकता है, ओके 30 से 40 मिनट तक का हो सकता है, लेकिन एक एक क्वेश्चन का मैं सॉल्यूशन समझाऊंगा। क्योंकि देखिए सॉल्यूशन बताना तो आसान हो जाएगा कि मैं आपको डायरेक्ट सॉल्यूशन दिखा दूं, लेकिन अगर आपको जब याद करने बैठेंगे तो आपको याद नहीं होगा अगर आपने उस क्वेश्चन को नहीं समझा है, उसका सॉल्यूशन नहीं समझा है। तो एक क्वेश्चन को मैं समझाऊंगा इजी लैंग्वेज में ताकि आप क्या आसानी से याद कर सके, क्योंकि आपको पेपर में क्या है याद करके जाना पड़ता होगा। तो देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे फ्लेमिंगो के पोर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, पहला क्वेश्चन है व्हाट वाज द फ्रेंच एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विद फॉर स्कूल दैट डे। मैं दोस्तों आपको समझाने का प्रयास करूंगा, लेकिन अगर आपने चैप्टर अच्छे से समझा है, कहानी आपको पता है, हिंदी में अगर कहानी पता है तो फिर आप क्या आसानी से याद कर लेंगे। ओके, तो देख लेते हैं। व्हाट वाज द फ्रेंच एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विद फॉर द स्कूल दैट डे, मतलब आपको फ्रेंच को उस दिन का है कौन सा टॉपिक पढ़कर जाना था स्कूल। इसका आंसर क्या है आपका, केवल इसका आंसर है द लेसन ऑफ पार्टिसिपल्स, ये आंसर है। मतलब एक पार्टिसिपल्स क्या है, ग्रामर का एक टॉपिक है। तो फ्रेंच वाज एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विद द लेसन ऑफ ऑन पार्टिसिपल्स दैट डे, फ्रेंच को उस दिन क्या है पार्टिसिपल्स लेसन पढ़कर जाना था या तैयार करके जाना था। तो आंसर केवल इतना है द लेसन ऑफ पार्टिसिपल्स। ओके, ये आपको याद रखना है 2 नंबर के लिए, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है शॉर्ट्स के लिए। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड, यानी बुलेटिन बोर्ड पर क्या लगा हुआ था, क्या चिपका हुआ था। ओके, तो देख लेते हैं। बुलेटिन बोर्ड यानी होता है नोटिस बोर्ड। ओके, तो एन ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन वाज पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड, यानी जो बर्लिन से जो आदेश आया था वो बुलेटिन बोर्ड पर लगा हुआ था। इट सेड दैट ओनली जर्मन वुड बी टॉट इन द स्कूल ऑफ एलेक्स एंड लॉरेन, फ्रेंच वुड नॉट बी टॉट। और ये जो आदेश ये कहता था कि स्कूल में केवल कौन सी लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी, एलेक्स और लॉरेन शहर के जितने भी स्कूल है वहाँ कौन सी लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी, जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी, फ्रेंच लैंग्वेज बिल्कुल भी नहीं पढ़ाई जाएगी। आई होप आप समझ गए होंगे। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है What is Sahib looking for in the garbage dams? Where is he and where has he came from? वैसे देख लेते हैं। जो आपका डेट लिखी हुई है, मतलब यानी आपका ये क्वेश्चन 2022 की बोर्ड एग्जाम में, 2024 की बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। तो अभी से जो मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ इन चैप्टर के जितने भी अभी सिलेबस में त्रैमासिक परीक्षा में है उतने के तो मैं अभी आपको बता दे रहा हूँ। तो उनका अभी तैयार कर लीजिए, आगे फिर आगे आपको बता दूंगा। अभी से आप तैयार करते जाइएगा इसी प्रकार से। ओके, तो आपकी सीधे आप क्या है, आप त्रैमासिक अर्धवार्षिक की तो तैयारी हो ही रही है, सीधे आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी हो रही है। बोर्ड एग्जाम में फिर कम मेहनत आपको करनी पड़ेगी अगर आप यदि अभी से अच्छे से तैयारी कर लेते हैं। तो व्हाट इज द साहिब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डैम, गार्बेज यानी कूड़ा खाने का जो डब्बा होता है। ओके, तो कूड़ा खाने में क्या है, साहिब क्या देख रहा था, वेयर इज ही एंड वेयर हैज ही केम फ्रॉम, वह अभी कहाँ रहता है और वो कहाँ से आया है। ओके, साहिब इज लुकिंग फॉर अ रुपीज फॉर अ कॉइन इन द गार्बेज डैम, जो साहिब नाम का लड़का है वो क्या है कूड़े खाने के डब्बे से क्या है वो रुपए देख रहा था या सिक्के ढूंढ रहा था। ओके, ही इज इन द नेबरहुड ऑफ द ऑथर, वह जो लेखिका है उनका क्या है पड़ोसी है। ओके, हिज फैमिली केम फ्रॉम ढाका बांग्लादेश एंड नाउ लिव्स इन सीमापुरी अ प्लेस ऑफ फेरी फेरा ऑफ दिल्ली, और वर्तमान में अब वो कहाँ रह रहा है, दिल्ली पर रह रहा है। ओके, वो कहाँ से आया है, ढाका बांग्लादेश से आया और वर्तमान समय में अब कहाँ रह रहा है, दिल्ली पर रह रहा है, सीमापुरी प्लेस पर। ओके, और सीमापुरी कहाँ है, जो दिल्ली के बॉर्डर पर एक स्थान है सीमापुरी, वहाँ रह रहा है। ओके, ये आपका बताया जा रहा है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फैजाबाद फेमस, जो फैजाबाद सिटी है वो क्यों फेमस है। तो आंसर केवल आपका इतना है बेंगल्स, बेंगल्स इसका मेन आंसर है। मतलब व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फैजाबाद फेमस, जो फैजाबाद सिटी में क्यों फेमस है, तो बेंगल्स यानी चूड़ी बनाने के लिए फेमस। ओके, द सिटी ऑफ फैजाबाद इज फेमस फॉर बेंगल्स, बस इतना आंसर है, ज़्यादा याद नहीं होता तो इतना आंसर आप लिख लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। बाकी और भी आपको अच्छे से लिखना है। तो एवरी अदर फैमिली इज इंकरेज्ड इन मेकिंग बेंगल्स, वहाँ मतलब फैजाबाद के जितने भी वहाँ परिवार हैं, जितने भी लोग रहते हैं वो सभी क्या है चूड़ी बनाने का काम करते हैं। इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, और ये क्या है एक केंद्र है। ओके, किसका, चूड़ी बनाने का, कांच की चूड़ी बनाने का एक सेंटर है। ओके, तो ये आपका दिया हुआ है। आगे देख लेते हैं। जितने क्वेश्चन आंसर बता रहा हूँ एकदम सिलेक्टेड है, इन्हीं में से बहुत ज्यादा आपको मिलने वाले, इसलिए अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट एक्सप्लेनेशन डज द ऑथर ऑफर फॉर द चिल्ड्रन नॉट बियरिंग अ फुटवेयर, इसे समझ लेते हैं। यानी जो लेखिका है, लेखिका ने क्या बताया, जो बच्चे थे वो चप्पल, जब लेखिका ने देखा कि बच्चे चप्पल नहीं पहने हैं तो लेखिका ने उनके बारे में क्या कहा और उसके बारे में क्या कहा। तो लेखिका कहती है द एक्सप्लेनेशंस ऑफर्ड बाय द ऑथर दैट इट इज अ ट्रेडिशनल टू स्टे बेयरफुट। तो लेखिका वहाँ कहती है कि ये जो बच्चे हैं चप्पल पहने हुए हैं ये उनकी क्या है परंपरा है,
इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी, ऐसा नहीं है कि उनके पास पैसों की कमी नहीं है, उनके पास पैसों की मतलब पैसे हैं उनके पास, ऐसा नहीं कि उनके पास पैसों की कमी हो, ऐसा नहीं है कि उनके पास पैसों की कमी हो, यह उनकी क्या परंपरा है। सी वंडर्स दैट इट इज ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अवे अ परपेचुअलिटी स्टे ऑफ पॉवर्टी, लेकिन वो वास्तव में जानती थी, मनी मन जानती थी कि ये क्या है, ये चप्पल नहीं पहने हैं, क्यों नहीं पहने, क्योंकि ये क्या है, बहुत ज़्यादा गरीब है, ये उनके गरीबी का कारण है। ओके दोस्तों आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाई शुड चाइल्ड लेबर्स बी एलिमिनेटेड एंड हाउ। ये लॉन्ग में दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, लॉन्ग यानी 3 नंबर में आपका आएगा। ओके व्हाई शुड चाइल्ड लेबर्स बी एलिमिनेटेड एंड हाउ, मतलब क्या है, बाल श्रम से बच्चों को कैसे बचा सकते हैं और क्यों बचाना चाहिए, पूछा जा रहा है। ओके तो चाइल्ड लेबर्स शुड बी एलिमिनेटेड बिकॉज इट टेक्स अवे द चाइल्डहुड एंड द प्रोस्पेक्ट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन फ्रॉम द चाइल्ड। तो हमें क्या है, बच्चों को बाल श्रम से बचाना चाहिए, क्योंकि इससे क्या हो जाता है, बच्चों का जो बसंत जैसा बचपना है वो छिन जाता है, साथ ही उनकी जो प्राथमिक शिक्षा है, मतलब जो प्राथमिक शिक्षा है उनकी, वो भी उनसे छिन जाती है। ओके द चिल्ड्रेन लॉस द चार्म ऑफ स्प्रिंग ऑफ देयर लाइव्स टू वर्क इन फैक्ट्री एंड मैनी अदर प्लेसेस। साथ ही जब बच्चे क्या है फैक्ट्री में काम करते हैं, अदर जगह काम करते हैं, तो उनका जो उनका बसंत जैसा बचपना है वही भी उनसे क्या छिन जाता है। ओके in order to eliminate this problem government should be enact the laws faithfully। इसको एक आदेश, सरकार अपने आदेश को जारी करके क्या है, इस समस्या को कम कर सकती है, बाल श्रम को कम कर सकती है। द पेरेंट्स मस्ट बी मेड अवेयर ऑफ कंसिक्वेंसेस ऑफ वर्किंग इन हार्मफुल एनवायरनमेंट। साथ ही जो माता पिता हैं उनको भी ध्यान देना चाहिए कि उनके जो बच्चे हैं वो क्या है, हानिकारक वातावरण या खतरनाक जो स्थान है वहाँ पर काम ना करें। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मिसएडवांटेज दैट विलियम डॉगलस स्पीकर अबाउट। ओके चलिए इसे देख लेते हैं। एक एक क्वेश्चन को मैं आपको समझाते जा रहा हूँ, अगर वास्तव में आप याद करना चाहते हैं क्वेश्चन आंसर, ओके ऐसा अगर चाहते हैं कि क्वेश्चन आंसर में एक भी नंबर ना कटे, वीडियो को ध्यान से अंदर देखकर आप क्या समझते जाइएगा, जितने आप हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा आप याद करने का प्रयास करिएगा। ओके तो देख लेते हैं, क्योंकि अगर मैं क्वेश्चन का आंसर तो मेरे पास सभी के हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ, लेकिन फिर आप क्या है आंसर तो आपको गाइड वगैरह भी मिल जाएंगे, लेकिन ईजी लैंग्वेज में आपको समझा देने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि आप क्या अच्छे से याद कर सकें। तो देख लेते हैं व्हाट इज द मिसएडवांटेज दैट विलियम डॉगलस स्पीकर्स अबाउट। तो मिसएडवांटेज ऐसी कौन सी घटना घटी विलियम डॉगलस के साथ, ऐसी कौन सी घटना घटी जो वो हमें ऐसे जो डीप वाटर जो कहानी है इसमें वो हमें बता रहे हैं। देख लेते हैं। When Douglas was 11 years old, he began to learn swimming in the YMCA स्विमिंग पूल। जब वो क्या है जब डॉगलस जब 11 साल के थे तब वो YMCA जो स्विमिंग पूल है वहाँ क्या है स्विमिंग सीखने जाया करते थे। वन मॉर्निंग ही वॉज द सिटिंग ऑन द एज ऑफ द पूल, एज मतलब किनारा। एक सुबह की बात है, वो वह पूल के किनारे बैठे हुए थे। ही वॉज ऑल एलोंग, और वह वहाँ बिल्कुल अकेले बैठे हुए थे। आई स्ट्रॉन्ग यंग मैन कम देयर, he picked up Ski Douglas and threw him into the deepest part of the pool. He was almost drowned. फिर वो क्या है था, एक हट्टा कट्टा व्यक्ति आता है, ओके मजबूत व्यक्ति आता है और पतले से डॉगलस को उठाता है, मतलब डॉगलस यहाँ बताते थे बहुत दुबले पतले होंगे, तो पतले से डॉगलस को उठाता है और कहाँ फेंक देता है, सीधे स्विमिंग पूल में फेंक देता है, स्विमिंग पूल में फेंक देता है। अब जो डॉगलस है उनसे तैरते नहीं बनता है, तो पूल में डूब जाते हैं। तो लिखा हुआ ही वाज ऑलमोस्ट डॉग, पूरी तरीके से वो डूब जाते हैं। तो ये उनके साथ घटना घटी और फिर वो क्या है बहुत ज़्यादा पानी से डरने लगते हैं। ओके फिर पानी से डरने लगते हैं, फिर उनको क्या है बहुत समय तक वो पानी से दूर रहते हैं, ना ही स्विमिंग सीखते हैं वगैरह वगैरह, पूरी कहानी है। ओके तो अगर आपने कहानी अगर पूरी से समझी होगी तो मैं आपको जो क्वेश्चन आंसर बता रहा हूँ वो समझ में आता जाएगा। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन है हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर विल्ड लाइफ स्विमर आउट ऑफ डॉगलस। लॉन्ग में ये क्वेश्चन आता है यानी 3 नंबर में। चलिए इसे समझ लेते हैं। तो इसका मतलब है हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर विल्ड द स्विमर आउट ऑफ डॉगलस। इंस्ट्रक्टर मतलब होता है जो स्विमिंग सिखाता है, तो स्विमिंग सिखाने वाला है जो है उसने क्या है एक डॉगलस को एक अच्छा तैराकर कैसे बना दिया, अच्छा तैरने वाला कैसे बना दिया। द इंस्ट्रक्टर विल्ड द स्विमर आउट ऑफ डॉगलस पीस बाई पीस, मतलब स्टेप बाई स्टेप क्या है उसे स्विमर बनाया, क्योंकि जो डॉगलस है वो क्या है पानी से डरने लगी थी। ओके फिर उनके मन में विचार आता कि फिर दोबारा क्या है स्विमिंग अच्छे से सीखेंगे, तो फिर वो क्या है तैराकर के पास जाते हैं। तो तैराकर ने उसे अच्छे से ट्रेनिंग दी, ओके 2-3 महीने की, तो वो डॉगलस फिर अच्छे से तैरना सीख जाते हैं। तो वही बताया जा रहा है कि इंस्ट्रक्टर ने क्या है उनको क्रम बाई पीस उनको क्या है सिखाया। उन्होंने सीखना स्टार्ट किया तो उन्हें क्या है बेल्ट बांधकर स्विमिंग किया करते थे। ओके ही वेंट बैक एंड फ्रंट अक्रॉस द पूल, आगे वो बेल्ट बांध कर क्या है आगे पीछे, मतलब आगे से पीछे पीछे से आगे, इस प्रकार से स्विमिंग पूल में हुआ करते थे। ओके इसके बाद है पैनिक स्नीज डॉगलस एवरी टाइम हिज हेड वेंट अंडर वाटर एज द इंस्ट्रक्टर थॉट हिम टू पुट हिज फेस अंडर वाटर एंड एक्सहेल एंड टू राइज हिज नोज एंड इनहेल। जब वो तैरना सीखते थे तो उनका बार बार जो सिर है वो पानी में डूब जाता था। ओके साथ ही उनको सांस किस प्रकार से लेना है, किस प्रकार से छोड़ना है पानी में तैरते तैरते समय, तो ये सब भी क्या है इंस्ट्रक्टर ने सिखाया। ओके आफ्टर 7 months द इंस्ट्रक्टर टोल्ड हिम
स्विम अक्रॉस द पूल स्विम अक्रॉस द लेंथ ऑफ द पूल। फिर 7 महीने बाद क्या है, इंस्ट्रक्टर कहते हैं कि अब आराम से तैर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इस प्रकार से ये बताया। ओके, तो इस प्रकार से थोड़ा इंस्ट्रक्टर ने उसे सिखाया तैराना। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई वाज डॉगलस डिटरमाइंड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर। तो क्वेश्चन का मतलब है कि जो डॉगलस है, डिटरमाइंड मतलब दृढ़ संकल्प, डॉगलस ने दृढ़ संकल्प क्यों किया कि अब वो क्या है, पानी से नहीं डरेंगे। तो द फियर ऑफ वाटर स्टेड विद डॉगलस 4 years, मतलब जब वो पानी का डर था उनके मन में कई सालों से बैठा था। पानी का क्यों डरने लगे थे, क्योंकि ये घटना उनके साथ हुई थी जो मैंने आपको बता चुका हूँ कि डॉगलस क्या है, पानी में डूब गए थे। तो फिर जब उसी दिन से क्या है, पानी से उन्हें डर लगने लगा था। तो पानी का जो डर था उनके मन में बहुत समय से बैठा हुआ था। ही कुड नॉट गो फिशिंग एंड स्विमिंग, तो अब वे पानी से डरते थे, इसलिए ना ही वो फिशिंग कर पाते थे, ना ही मछली पकड़ने का काम करते थे, ना ही वो स्विमिंग करते थे। ओके, ही वाज डिप्राइव्ड ऑफ द एंजॉय ऑफ बोटिंग एंड स्विमिंग, साथ ही वो क्या है, जो बोटिंग यानी नाव चलाने का, स्विमिंग करने का, मछली पकड़ने का जो मजा है उससे भी क्या है, वंचित रह गए। सो ही डिसाइडेड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर, इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो क्या है, पानी से नहीं डरेंगे और अब क्या है, वो तैरना सीखेंगे। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। ओके, अब रेड ट्रिप वाले चैप्टर से क्वेश्चन आ जाते हैं। फ्रॉम वेयर डिड द पेडलर गेट द आइडिया ऑफ द वर्ल्ड बीइंग अ रेड ट्रैप। जो आपका जो फेरी वाला है उसको ये आइडिया कैसे आता है कि ये पूरी दुनिया भी है, जिस प्रकार से चूहे दानी फंस जाता है, इस प्रकार से ये जो पूरी दुनिया भी है ये भी क्या है, एक जाल है। ओके, जैसे चूहेदानी का जाल होता है, इस प्रकार से। तो द पेडलर हैड बीन थिंकिंग ऑन हिज रेड ट्रैप व्हेन सडनली ही वाज स्ट्रक बाय द आइडिया दैट द होल वर्ल्ड अबाउट हिम वाज नथिंग बट अ रेड ट्रैप। तो बस उसका अचानक से इस प्रकार से आइडिया आ जाता है। इसका आंसर भी थोड़ा अजीब सा है। ओके, इसमें क्या बताया जा रहा है कि पेडलर फेरी वाले को अचानक से आइडिया आ जाता है कि जिस प्रकार से चूहे दानी फंस जाता है, इस प्रकार ये पूरा संसार है, ये संसार के लोग भी मोह माया में फंसे हुए। ओके, इस प्रकार से ये भी पूरा संसार भी क्या है कि जो लोग हैं वो भी क्या है, चूहे दानी में जिस प्रकार चूहा फंस जाता है, इस प्रकार संसार के लोग भी इस संसार में पूरा फंसे हुए मोह माया में। इस प्रकार से थोड़ा आंसर, ओके, थोड़ा अजीब सा आंसर है, लेकिन इस प्रकार से आपको लिखना है। आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है why did a crofter show the 30 corner to the peddler। यानी क्वेश्चन है दोस्तों हमारा why did he show the 30 corner to the peddler। यानी जो क्रॉप्टर है, किसान ने मतलब कॉर्नर यहाँ 30 रुपये मान के चलिए। ओके, 30 कॉर्नर है 30 रुपये मान के चलिए आप। ओके, बाकी ये कॉर्नर अलग देसी करेंसी है। ओके, तो यह जो 30 रुपये है उसको फेरी वाले को क्यों दिखाए, चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। द क्रॉप्टर टोल्ड द पेडलर दैट his cow gave enough milk to support him। जो किसान वो फेरी वाले से कहता है, ओके, फेरी वाले से कहता है कि जो उसकी गाय उसको क्या है, पर्याप्त दूध दे देती है और उससे घर चल जाता है, मतलब दूध बेचकर वो घर चला लेता अपना। ओके, तब पर्याप्त उसे पैसा मिल जाता है। ही गॉट 30 corner फ्रॉम द क्रीमी एज पेमेंट ऑफ प्रीवियस मंथ्स सप्लाई। वो कहता है कि मैंने पिछले महीने क्या है, दूध के बने सामान मतलब बेचकर क्या है, दूध से बने आइटम बेचकर उसने 30 रुपये कमाए हुए। बट ही फेल्ट दैट द पेडलर डिड नॉट बिलीव इट। लेकिन जब जो किसान है उसे महसूस होता है कि जो भी सब मैं बातें बता रहा हूँ फेरी वाले को, उसे वो मेरी बात को सीरियस नहीं ले रहा, मतलब उसे विश्वास नहीं, मैं 30 रुपये कमाए हैं पिछले महीने। सो द 30 corner, इसलिए वो क्या है, पैसे दे देता है कि देखो मैंने कमाए हैं, तो उसको दिखा देता है पैसा। ओके, जब पैसे दिखा देता है फिर क्या है, फेरी वाला उसे चोरी कर लेता है। ये पूरी कहानी रहती है। आई होप आप समझ गए होंगे। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई वाज द क्रॉप्टर सो टॉकिंग एंड फ्रेंडली विद द पेडलर। ओके, आंसर इसका आपको किस प्रकार से लिखना है। क्वेश्चन क्या है, व्हाई वाज द क्रॉप्टर सो टॉकिंग एंड फ्रेंडली विद द पेडलर। जो किसान है वो फेरी वाले से एकदम मित्रता की तरह व्यवहार क्यों कर रहा था। ओके, द क्रॉप्टर वाज लॉन्ली। जो क्रॉप्टर है वो क्या है, बिल्कुल अकेला है, अपने घर में अकेला था। ओके, ही वांटेड टू समवन टू टॉक, और वह चाहता था कोई मुझे मिल जाए गप्पे लगाने के लिए, बात करने के लिए। ही वाज हैप्पी टू रिसीव द पेडलर। तो फिर उसके पास क्या है, उसके घर कौन आता था, पेडलर आ जाता है। ओके, तो वो पेडलर को प्राप्त करके बहुत खुश हो जाता है। एंड टॉक हिम इन अ फ्रेंडली मैनर, और उससे क्या है कि परिवार के व्यक्ति की तरह, मित्र की तरह उससे क्या है, बात करने लगता है। क्योंकि वो क्या है, उस अकेले बैठा हुआ था कि उसे कोई गप्पे लगाने के लिए चाहिए था, उसके पास कोई था नहीं। अचानक से कौन आ जाता है, फेरी वाला आ जाता है उससे, इसलिए वो क्या है, एक मित्र की तरह बात करने लगता है। ये आंसर हो जाता है। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाई डिड द पेडलर डिक्लाइन द इन्विटेशन। समझ लेते हैं इसे, देख लेते हैं। इसका मतलब है व्हाई डिड द पेडलर डिक्लाइन द इन्विटेशन, मतलब पेडलर फेरी वाले ने इन्विटेशन जो निमंत्रण उसे मिला उसने मना क्यों कर दिया। ओके, अब किसने निमंत्रण दिया था, तो आयरन मैन ने दिया था। ओके, द पेडलर हैड द स्टोलन मनी इन हिज पॉकेट।
जो फेरी वाले ने जो पैसे चुराए थे उसकी जेब में डले हुए थे। ओके, वो जो मैं आपको पिछले वाले क्वेश्चन में बताया ना कि उसने क्या है किसान ने 30 गुना दिखा दिए थे, 30 रुपये दिखा दिए थे। तो जो पेडलर के मन में क्या है लालच आ जाती है, वो पैसे चुरा कर भाग जाता किसके, क्रॉप्टर के, किसान के। तो उसके जेब में डले हुए थे वे पैसे। ओके, ही थॉट गोइंग टू आयरन मास्टर वाज लाइक वॉकिंग इनटू लाइंस देन बिसाइड ही डिड नॉट लाइक द आइडिया ऑफ द बीइंग रिसीव्ड एज द आयरन मास्टर ओल्ड कमांड्स। इसमें क्या बताया जा रहा है कि फिर उसको क्या है आयरन मैन नाम का एक आदमी मिलता है, आयरन मैन है वो उसे मिलता है। तो वो पेडलर को अपने घर बुलाता है। अब क्यों बुलाता है, क्योंकि जो उसकी जो शक्ल है उसके दोस्त की तरह ही मिलती थी। तो जो आयरन मैन है उसे लगता है कि जो फेरी वाला उसका एक दोस्त है, जबकि है नहीं है, उसको उसकी शक्ल देखकर ऐसा लगता है। तो इसलिए उसके घर बुला लेता है आयरन मैन, क्या फेरी वाले को घर बुलाता है। तो फेरी वाले के पास जो क्या है जो चोरी वाले करी हुए पैसे थे उसके जेब में डले हुए थे। तो जो फेरी वाला है वो सोचता है कि अगर मैं आयरन मास्टर के घर जाऊँगा और वो मेरी जेब वगैरह चेक कर लेगा तो वो मैं पकड़ा जाऊँगा। इससे उसे लगता है कि ये क्या है शेर की गुफा में जाने के समान है, इसलिए वो क्या है मना कर देता कि मुझे आपके घर नहीं आना है, इस प्रकार से। ओके, आगे देख लेते हैं दोस्तों। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाई डिड द सर्वेंट्स थिंक गांधी टू बी अनदर प्रेसिडेंट। यानी जो नौकर थे, नौकर ने ऐसा क्यों सोचा कि गांधी जी भी क्या है किसान है। ओके, चलिए इसे समझ लेते हैं। शुक्ला लेट टू गांधी जी टू राजेंद्र प्रसाद हाउ। तो समझ कर आप तैयार करिएगा, तो अगर इंग्लिश आपसे थोड़ा बहुत बनाते बनती है तो आप फिर पेपर में लिख पाएंगे। इसलिए मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, बिल्कुल एज इट इज नहीं रट पा रहे हैं, तो आप समझ लीजिए, तो अपनी भाषा में फिर आप लिख सकते हो। शुक्ला लेट टू गांधी जी टू राजेंद्र प्रसाद हाउस। जो शुक्ला है वो क्या है गांधी जी को क्या है राजेंद्र प्रसाद के हाउस ले गया। राजेंद्र प्रसाद वाज आउट ऑफ टाउन, और राजेंद्र प्रसाद है वो अपने घर से बाहर थे। ओके, बट द सर्वेंट न्यू राजकुमार शुक्ला एज अ पुअर ह्यूमन। लेकिन जो राजेंद्र प्रसाद के जो नौकर हैं वो जानते थे कि जो राजकुमार शुक्ला है वो गरीब क्या है किसान है, गरीब एक किसान है। ओके, गांधी वाज आल्सो क्लेड इन अ सिंपल धोती एंड वाज द कंपेनियन ऑफ द प्रेसिडेंट। ओके, और जो गांधी जी वो कैसे पहने थे, एकदम सिंपल धोती पहने हुए थे और एकदम किसान की तरह लगते हैं। गांधी जी की वेशभूषा आपको जानते ही हैं, तो एकदम किसान की तरह गांधी जी लगते हैं। ओके, और वो भी क्या किसके साथ आए, किसान के साथ आए हैं। देयरफॉर द सर्वेंट थॉट गांधी टू बी अनदर प्रेसिडेंट। इसलिए जो नौकर उन्होंने सोचा कि गांधी जी भी क्या है किसान हो गए। क्यों सोचा नौकर ने, क्योंकि वो एक किसान के साथ आए थे, साथ ही गांधी जी को जो वेशभूषा होती है, कपड़े पहना हुआ होता है वो किसान की तरह है, इसलिए नौकर ने सोचा गांधी जी भी किसान होंगे। नेक्स्ट देख लेते, नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड गांधी टू एग्री टू सेटलमेंट ऑफ 25% रिफंड टू द फार्मर। क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ है कि गांधी जी क्या है एग्री क्यों हो गए कि जो किसानों का 25% है उसको वापस कर दिया जाए, इसके लिए सहमत क्यों हो गए, समझ लेते हैं। गांधी एक्सप्लेन्ड दैट द अमाउंट ऑफ द रिफंड वाज लेस इम्पोर्टेंट देन द फैक्ट दैट द लैंडलॉर्ड्स हैड बीन ऑब्लिगेटेड टू सरेंडर पार्ट्स ऑफ द मनी एंड विद इट। तो गांधी जी यहाँ समझाते हैं, किसानों को समझाते हैं कि देखिए जो अंग्रेज होते हैं, अंग्रेज कभी भी क्या किसी की बात नहीं मानते हैं, किसी की बिल्कुल सुनते नहीं है, उन्हें पूरा अपनी मन की करते हैं। ओके, तो गांधी जी बताते हैं कि ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है कि जो अंग्रेज है कितना पैसा दे रहे हैं, ये महत्वपूर्ण नहीं, 25% 10% जितना भी दे रहे हैं ये बड़ी बात। ओके, ये बड़ी बात है। इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि जो अंग्रेज है वो हमारे साथ झुक गए, पूरा नहीं झुके लेकिन थोड़ा बहुत हमारे सामने झुक गए, क्योंकि अंग्रेजों के उस समय रवैया था कि 1% वो किसी की बात नहीं सुनते थे। लेकिन इस बार उन्होंने कहा, गांधी जी ने 50% कहा तो उन्हें 25% पर आ गए, इस प्रकार से। तो 25% में आ गए, यही बड़ी बात है। इसलिए गांधी जी कहते हैं पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, अंग्रेज हमारे सामने झुक गए, यही बड़ी बात है। ओके, ये बताया जा रहा है। इसके बाद ये सो ही एग्री टू सेटलमेंट ऑफ 25% रिफंड टू द फार्मर। यही कारण है कि वो फिर सहमत होगा कि 25% रिफंड के लिए। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड गांधी कंसिडर द चंपारण एपिसोड टू बी अ टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ। जो चंपारण एपिसोड है, ये चंपारण की घटना है, गांधी जी के जीवन का एक मोड़ था, किस प्रकार से हम कह सकते हैं। ओके, तो गांधी कंसिडर्ड इट टू बी अ टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ बिकॉज ही रियलाइज्ड दैट सिविल डिसओबीडियंस विच हैड टेम्परेड फॉर द फर्स्ट टाइम। तो गांधी जी ने देखा कि जो उनकी चंपारण की जो घटना है उनके जीवन की पहली घटना थी गांधी जी की। ओके, तो उन्होंने देखा कि इसी पहली घटना में गांधी जी ने क्या अंग्रेजों को झुका दिया। ओके, कुड गो अ लॉन्ग वे इन द फ्रीडम स्ट्रगल। ही डिक्लेयर्ड दैट द ब्रिटिश कुड नॉट ऑर्डर हिम अबाउट इन हिज ओन कंट्री। तब उनको ये रास्ता मिला है किस प्रकार से हम देश को आज़ाद कर सकते हैं। और फिर उन्होंने डिसाइड कर लिया कि कोई ब्रिटिश कुड नॉट ऑर्डर हिम अबाउट इन हिज अवर कंट्री, और जो अंग्रेज है वो हमारे देश पर क्या हुक्म नहीं चला सकते। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड पेडलर थिंक दैट ही हैड इंडीड फ्लेन इनटू अ रेड ट्रैप। क्वेश्चन का मतलब होगा कि जो फेरी वाला है उसने ये कब सोचा कि वह भी क्या है एक चूहेदानी में फंस चुका है। जिस प्रकार से चूहा चूहेदानी फंस जाता है, इस प्रकार से मैं भी चूहेदानी फंस चुका हूँ। ये इस प्रकार का विचार फेरी वाले के मन में कब आया।
तो हैविंग स्टोलन द क्रॉप्टर्स मनी द पेडलर थॉट इट वाज नॉट सेफ टू वॉक अलोंग द पब्लिक हाईवे। यहाँ में कहानी क्या हो जाती है कि जो फेरी वाला है वो किसान के पैसे चोरी करके भागता है। जब किसान के पैसे चोरी करके भागता है तो वो डिसाइड करता है कि वो कहता है पेडलर थॉट इट वाज नॉट सेफ टू वॉक अलोंग पब्लिक हाईवे। तो जो पब्लिक हाईवे वाली रोड होती है जहाँ सब लोग आते जाते हैं उस रास्ते से जाना अच्छा नहीं है, क्योंकि यहाँ अगर पकड़े जाने की संभावना है। इसलिए वो डिसाइड करता है, तो वो क्या है, वो जंगल से जाएगा। तो ही वेंट टू इनटू द वुड्स, उसने डिसाइड किया कि वो पब्लिक वाली सड़क से ना जाकर कहाँ से जाएगा, जंगल में से जाएगा। ओके, देयर ही वॉक्ड एंड वॉक्ड बट कुड नॉट गेट आउट ऑफ इट। वो जंगल में चलता ही जाता है, उसे कहीं रास्ता ही नहीं मिलता कि जंगल से बाहर कैसे निकले। जंगल में चला तो गया है लेकिन जंगल से बाहर नहीं निकल पा रहा। देन ही थॉट दैट ही हैड फ्लाइन इनटू अ रैट। तब उसे मन में आता है कि जिस प्रकार से चूहेदानी फंस जाता है, इस प्रकार से मैं भी जंगल में फंस चुका हूँ, यानी मैं भी एक प्रकार से चूहेदानी फंस चुका हूँ। ये इसके मन में विचार आता है, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में दिया हुआ है। आई होप आप समझ गए होंगे। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई इज राजकुमार शुक्ला डिस्क्राइब्ड एज वी रिसोल्यूट। इसे समझ लेते हैं। तो इसका मतलब हुआ है वाई इज राजकुमार शुक्ला डिस्क्राइब्ड एज रिसोल्यूट, मतलब राजकुमार शुक्ला ने क्या निर्णय लिया, क्या डिसाइड किया। राजकुमार शुक्ला वांटेड गांधी जी टू फिक्स अ डेट ऑफ हिज विजिट टू चंपारण। तो जो राजकुमार शुक्ला है वो चाहते थे गांधी जी को एक फिक्स डेट कर दें चंपारण को घूमने के लिए, चंपारण को देखने के लिए। गांधी जी को नॉट कम्युनिट हिमसेल्फ बिकॉज ही हैड मैनी अपॉइंटमेंट्स। लेकिन गांधी जी क्या है फिक्स डेट नहीं बता पा रहे थे, गांधी जी क्या है वादा नहीं कर पा रहे थे किससे, राजकुमार शुक्ला से, कि वो हाँ इस दिन जाकर क्या है चंपारण घूमने जाएंगे, क्योंकि गांधी जी को और भी पहले से मीटिंग फिक्स थी। राजकुमार शुक्ला इज डिस्क्राइब्ड एज रिसोल्यूट बिकॉज ही डिड नॉट लीव गांधी जी साइड टिल ही फिक्स द डे। तब राजकुमार शुक्ला संकल्प लेता है कि वह गांधी जी का पीछे तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक कि गांधी जी क्या है एक फिक्स डेट ना डिसाइड कर दे चंपारण घूमने की। ये आपका आंसर हो जाता है। इस प्रकार से दोस्तों हमने फ्लेमिंगो के पोर्ट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लिए। ओके, जितने क्वेश्चन बताएं इन्हें तैयार कर लीजिएगा। तो आपके लिए अभी नहीं, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक, आपको वार्षिक परीक्षा में आपकी 1 से 5 तक की मैंने आपको इंपॉर्टेंट लगभग वहाँ कवर कराए। ओके, तो अच्छे से आपके तैयार कर लीजिएगा। अब दोस्तों अब हम आगे देखेंगे फ्लेमिंगो के पोएट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। ओके, लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक लीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। ओके, चलिए इसे देख लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले तो बताना चाहूंगा, अगर दोस्तों आप प्रॉपर रूप से तैयारी करना चाहते हैं अनुराग ओके तो इंग्लिश सब्जेक्ट की, तो अनुराग आसाडी क्लासेस के इंग्लिश के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इंग्लिश के कोर्स को ज्वाइन करने के लिए 90 39 53 44 79 इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर मैसेज करके आप क्या है कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं और कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। प्रॉपर रूप से आपको मटेरियल मिल जाएगा इंग्लिश सब्जेक्ट का, और मैं आपको पूरा रिकॉर्डेड वीडियो रहेंगी समझाने वाली, जिससे आप क्या है अच्छे से समझ पाएंगे, ग्रामर पूरी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो दोस्तों फ्लेमिंगो पोएट्री में हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द काइंड ऑफ पेन एंड अर्ची दैट द पोएट फील्स। ओके, तो क्वेश्चन का दोस्तों मतलब है कि वह कौन सा दुख है जो लेखिका के मन में है। ओके, ये आपसे मतलब पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि कौन सा वो दर्द है, दुख है जो लेखिका के मन में है। तो द पोएट लुक्स एट हर मदर, सी हैज ग्रोन वीक एंड ओल्ड। जब जो लेखिका है वो अपनी माता की ओर देखती है तो वो क्या है बहुत ज्यादा कमजोर हो गई है और बहुत ज्यादा बूढ़ी हैं। इट अपेयर सी विल नॉट लिव लॉन्ग, तो उन्हें ऐसा महसूस होता है कि वो ज़्यादा समय तक जीवित नहीं रह पाएंगी। द पोएट फील्स द पेन ऑफ हैविंग टू लॉस हर सून, तो लेखिका के मन में डर है, उन्हें जल्दी खोने डर है। ओके, तो इस प्रकार से कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई आर द यंग ट्रीज डिस्क्राइब्ड एज स्प्रिटिंग। इसे देख लेते हैं। तो इसका क्वेश्चन का मतलब हो जाता है कि जो यंग ट्रीज है उन्हें स्प्रिटिंग मतलब झूमते हुए क्यों बताया जा रहा है। तो देख लेते हैं या किससे तुलना की जा रही है। ओके, देख लेते हैं। द पोएट वाज ट्रेवलिंग बाय द कार, जब जो लेखिका है जब का है अपनी कार से यात्रा कर रही थी। द यंग ट्रीज अलोंग द रोड अपने टू बी रनिंग फास्ट, तो ऐसे लग रहा है जैसे वो भी क्या है बहुत तेजी से दौड़ रहे हैं कार के साथ। ओके, आपने भी देखा जब आप बस में जाते हैं, कार में जाते हैं तो बाहर देखते हैं तो ऐसा लगता है पेड़ भी हमारे साथ क्या है दौड़ लगा रहे हैं। ओके, द पोएट प्रेजेंट्स अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन हर डोजिंग ओल्ड मदर एंड स्प्रिटिंग यंग ट्रीज। तो इस समय क्या है जो लेखिका है दोनों में तुलना करती है। एक साइड उनकी माता है जो बूढ़ी माता हो चुकी है, और एक साइड ये यंग ट्री है जो है बहुत ज्यादा झूम रहे हैं और क्या है बहुत तेजी से दौड़ लगा रहे हैं। इनकी क्या है तुलना करती हैं, ये आपको बताया जा रहा है। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वाई हैज द मदर बीन कंपेयर टू लेट विंटर वू। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से ये वाला क्वेश्चन आपका। देख लेते हैं, मतलब लेखिका ने अपने माता जी की तुलना क्या है, माता जी के जो फेस की तुलना कैसे की, द लेट विंटर मून से क्यों की है। तो देख लेते हैं। इन विंटर इन द मिस्टी स्काई द मून लुक्स डिम बैन इसकी। ठंडियों में जो ठंडियों को जो चांद होता है वो क्या कैसा लगता है, एकदम डिम सा लगता है, धुंधला धुंधला सा लगता है।
द मदर्स आल्सो लुक लाइक दैट, जो उनकी लेखिका की माता जी, उनकी भी जो इस सूरज शकल हो गई इसी प्रकार से हो गई, ओके, क्योंकि वो ओल्ड हो चुकी हैं। विंटर इज द सिंबल ऑफ ओल्ड एज आल्सो, जो विंटर यहाँ जो सिंबल है इस पोयम में किसका, ओल्ड एज का सिंबल है, ओके, संकेत है। द मदर इज ओल्ड एंड वीक, और जो उनकी माता जी है वो एकदम ओल्ड और वीक हो चुकी है, ओके। इस प्रकार से इसलिए लेखिका ने क्या है, कंपेयर किया है द लेट विंटर मून से अपनी माता जी की तुलना। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, व्हाट इज द सैडनेस दैट द पोएट रेफर्स टू इन द पोयम। चलिए इसे देख लेते हैं। क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ। क्वेश्चन का दोस्तों मतलब है कि इस पोयम में जो सैडनेस का मतलब कीपिंग क्वाइट वाली पोयम है, उसमें सैडनेस का मतलब क्या है, दुख का क्या बारे में बात हो रही है, ये पूछा जा रहा है, ओके। तो क्वेश्चन आंसर आपको लिखना है, इन अवर वेथलेस रस वी हैव नो टाइम टू अंडरस्टैंड व्हाट वी आर। इस बर्थलेस रस मतलब भागा दौड़ी वाली जिंदगी, हमारी भागा दौड़ी वाली जो जिंदगी है, इसमें हमें इतना भी टाइम नहीं है कि हम समझ सकें कि हम क्या हैं और हमें क्या करना है, हमारा क्या टारगेट है, क्या लक्ष्य है। वी फील दैट वी आर रसिंग टूवर्ड्स डिजास्टर, और हमें क्या है कि ये भी पता नहीं कि हम क्यों भाग रहे हैं, क्यों दौड़ रहे हैं, बस हम क्या है दौड़ते ही जाते हैं। इस भागा दौड़ी जिंदगी में क्या है, बस सुबह उठे, फिर अपने काम पे गए, फिर सो गए, फिर सुबह उठे, इस प्रकार से अपने जीवन में भागते ही रहते हैं। दिस मेक्स अस सैड, ये सब का रीजन हमें क्या है, दुखी बना देते हैं, ओके। हम क्या अपने जीवन को जी नहीं पाते हैं और इस भागा दौड़ी जिंदगी में जोड़ते रहते हैं, जिससे हमें क्या है दुख होता है। बट वी डोंट स्टॉप, लेकिन हमें दुख होता है, हम जानते हैं हमें दुख हो रहा है इस भागा दौड़ी जिंदगी से, फिर भी हम क्या है रुकते नहीं है, जिससे हमारा क्या है दुख और बढ़ता जाता है। ये बात बताई जा रही है। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल काउंटिंग अप टू 12 एंड कीपिंग स्टिल द हेल्प अस अचीव। तो इसका क्वेश्चन का आपका मतलब हुआ कि अगर हम 1 से 12 तक गिनते हैं, इस प्रकार से, ओके, गिनते हैं, तो उतने समय में हमें मतलब हमें उससे क्या फायदा हो सकता है, ओके। मतलब हमें कीपिंग स्टिल हेल्प अस, तो ये हमें 1 से 12 तक गिनते हुए जितना समय लगता है उस समय से हम क्या कर सकते हैं, काउंटिंग अप टू 12 टेक्स वेरी शॉर्ट टाइम। अगर 1 से 12 तक हम गिनते तो बहुत कम समय लगेगा इससे, लेकिन हमें क्या है, कीपिंग स्टिल फॉर दिस ब्रीफ इंटरवल ऑफ टाइम हेल्प अस टू डिटरमाइन टू राइड कोर्स ऑफ एक्शन इन फ्यूचर। लेकिन इस इतने कम समय में, 1 से 12 तक गिनने में जितना समय लगता है उतने कम समय में हम ये डिसाइड कर सकते हैं, हमें अपने भविष्य में क्या करना है, अपने फ्यूचर में क्या करना है और किस प्रकार से अपने टारगेट को प्राप्त करना है, इस बारे में हम क्या है अपना डिसीजन ले सकते हैं, केवल जितना 1 से 12 तक गिनने में समय लगता है उतने में, ओके। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोएट कीपिंग क्वाइट वांट अस टू टेल, ओके। तो इसको थोड़ा अपनी तरफ से समझ लीजिएगा, मेरा अभी लिखा नहीं हुआ है, ओके, तो अपने तरफ से आप देख लीजिएगा। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट सिंबल फ्रॉम द नेचर डज द पोएट इन्वॉल्व टू से दैट देयर कैन बी लाइफ अंडर अ पेड स्टिलनेस, ओके। चलिए इसे देख लेते हैं। इसका सॉल्यूशन इस प्रकार से आपको दिया हुआ है, तो अगर आप तैयार करना चाहते हैं तो आप ये तैयार कर सकते हैं। ये सॉल्यूशन आपका दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट इसका क्या है, फास्ट ही आप ले लीजिए, ओके। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज ग्रेजुएट एसोसिएटेड विद माइटी डेट, ओके। इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड एग्जाम 2022 में क्वेश्चन आया था, ओके, एमपी बोर्ड एग्जाम में। मतलब कुछ लोग होते हैं वो मरने के बाद भी अमर हो जाते हैं, तो क्या रीजन है, ओके। तो द ग्रेजुएट ऑफ माइटी डेट लिव्स इन देयर नोबल डीड्स, ओके। जो कुछ लोग मर जाते हैं वो फिर भी मरने के बाद अमर हो रह जाते हैं, उनके किसके कारण होते हैं, नोबल डीड्स, यानी उनके अच्छे कर्मों के कारण वो क्या है प्रसिद्ध रहते हैं, ओके, हमेशा अमर रहते हैं। दे हैव टू लेफ्ट बिहाइंड द ब्यूटीफुल लेजेंसी ऑफ देयर बिहेवियर एक्ट्स, ओके, बिहेव एक्ट्स। वो अपने जब मरने से पहले वो इतने अच्छे काम कर जाते हैं कि वो क्या है इतने कि लोग उन्हें हमेशा याद रखते हैं। सो बी एसोसिएटेड विद ग्रेजुएटेड विद देम, इसलिए हम कहें उन्हें जो अमर लोग होते हैं उनको हम याद रखते हैं, ओके। जिस प्रकार से हम भगत सिंह को, रानी लक्ष्मीबाई को, तो उन्होंने इतने महान काम किए हैं तो हम उन्हें अभी भी याद करते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट प्लेजर डज अ ब्यूटीफुल थिंग्स गिव्स अस, ओके। तो इससे देख लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन आपको इस प्रकार से आपको दिया हुआ है, तो तैयार आपको कर लेना है। ये आपका दिया हुआ है, व्हाट प्लेजर्स डज अ ब्यूटीफुल थिंग्स गिव्स अस, ओके। सॉल्यूशन आपको दिया है, स्क्रीनशॉट इसका क्या है, फास्ट आप ले लीजिए, कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इमेज डज द पोएट यूज टू डिस्क्राइब द ब्यूटीफुल बाउंड्री ऑफ द अर्थ, ओके। मतलब ये जो प्रकृति है या पृथ्वी है उसकी सुंदरता के बारे में कवि क्या किस प्रकार से क्या कहता है, तो ये इस बार से इसमें बताया गया है, इतना आपका आंसर, ओके। कवि के अनुसार द पोएट डिस्क्राइब्ड द ब्यूटीफुल बाउंड्री ऑफ द अर्थ एंड एंडलेस फाउंटेन ऑफ द इम्पोर्ट ड्रिंक्स प्योर अप टू द फ्रॉम ऑफ हेवंस ब्रिंग्स, ओके। ये आपका दिया हुआ है, तैयार अच्छे से कर लेना है। आगे देख लेते हैं।
ये हमारे दोस्तों शॉर्ट वाले मैंने आपको कंप्लीट करा दिए। ओके, अक्सर लॉन्ग में यानी 3 नंबर में आपका जो क्वेश्चन आता है पोएट्री से सेक्शन से, वो अक्सर सेंट्रल आईडी आ जाता है कि माई मदर एक्ट 66 जो आपकी पोएम है उस पर सेंट्रल आईडी लिखे किस प्रकार से। ओके, तो मैं आपको दिखा देता हूँ किस प्रकार से आपका सेंट्रल आईडी, ये मेरी इजी लैंग्वेज में दिया हुआ है। ओके, तो आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, तो आप क्या इसका नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सिंपल लैंग्वेज में दिया हुआ है, अगर आपने कविता हिंदी में पढ़ी है, थोड़ा भी समझी है, तो फिर आप इसका अर्थ निकाल के थोड़ा सा तैयार कर लीजिएगा, ये कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट दोस्तों हमारा कीपिंग क्वाइट पोएम का सेंट्रल आईडी है, अलग से मैं आपको आगे, और आपको जब त्रैमासिक परीक्षा हो जाए तो मैं आपको आगे अच्छे से इसका समझा दूंगा डिटेल्स। ओके, अभी आप इसको क्या है तैयार कर सकते हैं, एक बार पढ़ लीजिएगा। ओके, 3 से 4 लाइन आपको कम से कम तैयार आपको लिखना है। सेंट्रल आईडिया मतलब होता है उस पूरी कहानी का सारांश। ओके, 4 से 5 लाइन में आपको सारांश बताना है कि उस कविता में क्या बात बताई गई। ओके, कविता में ये आपका आ थिंक ऑफ ब्यूटी का सेंट्रल आईडिया दिया हुआ। ओके, तो अभी तो आप नोट करके लिख लीजिए, जितना आपसे तैयार हो सकता है तो आप एक बार पढ़ लीजिएगा, फिर बाकी मैं अलग से आपको समझा दूंगा कैसे इस प्रकार से याद आपको करना है, कंप्लीट हो जाता है। इस प्रकार से दोस्तों हमने पोएट्री के फ्लेमिंगो की आपकी पोएट्री के सब हर प्रकार के इंपॉर्टेंट कवर कर लिए हैं। ओके, अब आगे हम देखेंगे विस्टास के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। तो आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूंगा कि अगर दोस्तों आप जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हैं पीडीएफ चाहते हैं, अपनी वेबसाइट अनुरागसाडीclasses.com से आप प्राप्त कर सकते हैं। गूगल पर जाइए, सर्च करिए अनुरागसाडीclasses.com, सबसे पहले वेबसाइट आएगी, ओपन करिएगा, वहां से आप सभी सब्जेक्ट के त्रैमासिक परीक्षा के इंपॉर्टेंट देख सकते हैं। तो दोस्तों विस्टास के इंपॉर्टेंट हम देख लेते हैं। इसमें पहला हमारा, अगर आपको लग रहा है मैं ज्यादा क्वेश्चन बताया, तो मैंने आपको पोएट्री से केवल 10 क्वेश्चन बताए। ओके, पोर से मैंने आपको 18 क्वेश्चन बताए, और ज्यादा भी आप लगे तो उससे भी 10-12 क्वेश्चन याद कर लीजिए, कुछ कम कर लीजिए जो आपको इंपॉर्टेंट ना लगे, लेकिन कम से कम आप 10 कम से कम आप विस्टास से कर लीजिए, तो 30 तो कम से कम क्वेश्चन आंसर याद रखिए, क्योंकि आपको पेपर ही में कम से कम 10-12 क्वेश्चन तो आपको पेपर ही में लिखना है। ओके, तो कम से कम 30 से 12-15 क्वेश्चन के लिए 30 क्वेश्चन तो याद कर सकते हो। तो मैं आपको बता रहा हूँ, आप अगर आपको लगे कि मैं आपको ज्यादा पढ़ा रहा हूँ इसलिए। ओके, विस्टास से हम इंपॉर्टेंट देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। तो व्हाट डज द थर्ड लेवल रिप्रेजेंट। ओके, इसे देख लेते हैं, यह रेफरेंस है आपका। ओके, इसका मतलब है कि जो थर्ड लेवल वाली जो आपका चैप्टर है, इसमें किस टॉपिक के बारे में बताया गया है, किसका मतलब सारांश क्या है। ओके, तो ये आपको इसके पूछे जा रहा है। ओके, तो इसमें बताया जा रहा है द थर्ड लेवल सिग्निफाइसेस एंड एस्केप फ्रॉम द मॉडर्न वर्ल्ड दैट इज फुल ऑफ, जो वर्तमान का जो समय है वो क्या है, फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, असुरक्षित है, इसमें क्या है, भय है, वॉर, युद्ध होने की संभावना है, वॉरी है। ओके, और लोग क्या है, लोग थोड़ा डरे होते रहे इस वर्तमान समय, लेकिन द पीरियड ऑफ 80-90s रिप्रेजेंट अ पीसफुल लाइफ नॉट पॉसिबल इन प्रेजेंट टाइम। लेकिन जो 80-90s का जो समय था उस समय, ओके, उस बहुत ही शांतिपूर्ण जीवन था। ओके, जो क्या है, जो कि अब क्या है वर्तमान में संभव नहीं है, ऐसी शांति जो 80-90s में जो शांति थी अब वो वर्तमान समय में संभव नहीं है। फ्रॉम दिस लेवल द प्रोटैगनिस्ट यानी जो चार्ली है, यानी जो नायक है इस कहानी का, वो चार्ली वांटेड टू ट्रेवल ग्लासबर्ग इल्यूशंस विद हिज वाइफ लूसिया, और वो अपने जो चार्ली है, ओके, नायक इस कहानी का हीरो है, वो क्या है ग्लासबर्ग अपनी वाइफ के साथ घूमना चाहता था, ये बताया जा रहा है। ओके, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है व्हाई डिड चार्ली रन अवे फ्रॉम द थर्ड लेवल। जो चार्ली है वो थर्ड लेवल में पहुंच जाता है, फिर वहां से भाग जाता है, तो क्यों भाग जाता है। होते क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ कि जो चार्ली है वो थर्ड लेवल में पहुंच जाता है। ओके, तो थर्ड लेवल से फिर भागने का डिसाइड क्यों करता है। ओके, तो व्हेन चार्ली टुक आउट द मॉडर्न करेंसी टू पे द 2 टिकट्स टू ग्लासबर्ग, जब वो ग्लासबर्ग की 2 टिकट मांगता है, ओके, वो टिकट वाले से, तो जब मॉडर्न करेंसी दे रहा है, जबकि जो वो ग्लासबर्ग वो जो पहुंच चुका है, वो थर्ड लेवल में गया है, वो बहुत पुरानी समय की बात है, मतलब वो समझे टाइम मशीन में के रूप में पहुंच गया है बहुत समय। ओके, उस समय वो करेंसी चलती नहीं होगी, तो जब टिकट चेकर है वो उसको क्या करता है, बहुत मतलब घूरता है, और फिर उससे कहता है कि तुम क्या है मुझसे चीटिंग करने की कोशिश कर रहे हो, नकली करेंसी दे रहे हो। ओके, ही ट्रस्टेड टू हैंड चार्ली ओवर टू द पुलिस, और वो उसको धमकी देता है, कौन, जो टिकट काटने वाला, कि वो क्या है उसे पुलिस को भेज देगा क्योंकि उसने क्या चीटिंग की है। चार्ली वाज फ्राइटेड, तो चार्ली क्या घबरा जाता है, एंड ही डिसाइडेड टू रश बैक फ्रॉम द थर्ड लेवल, और फिर वो डिसाइड करते हैं कि वो क्या है थर्ड लेवल से भाग जाएगा। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द टाइगर किंग, व्हाई डज ही गेट दैट नेम। ओके, चलिए समझ लेते हैं। लॉन्ग में दोस्तों आपको क्वेश्चन आता है ये 3 नंबर में, तो आपको देख लेते हैं किस प्रकार से आपको लिखना है। ओके, तो पहले क्वेश्चन है हु इज द टाइगर किंग। बस अगर पेपर में 2 नंबर में आता तो केवल इतना बस आएगा हु इज द टाइगर किंग, तो आंसर लिखना है द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम बाजार वाज कॉल्ड द टाइगर किंग। जो प्रतिबंधपुरम के जो महाराजा थे उन्हें क्या है टाइगर किंग कहा जाता है। 2 नंबर में आएगा तो केवल इतना आंसर आपको लिखना है। ओके, फिर व्हाई डज ही गेट नेम, डेड नेम, ये अगर आता है तो फिर लॉन्ग में आएगा 3 नंबर में। तो देख लेते हैं कि जो प्रतिबंधपुरम के जो महाराजा हैं उन्हें टाइगर किंग क्यों कहा जाता है, उन्हें नाम कैसे मिला, देख लेते हैं। इसकी कहानी आपको पूरी इसमें लिखनी पड़ेगी, सिंपल मैंने इसकी कहानी लिखी हुई है, देख लेते हैं। He gets that name because the astrologer said that the princess would have to die one day. जो जब राजा का जन्म होता है तो अब वो आते हैं, कौन आते हैं, जो कुंडली वगैरह देखते हैं,
ज्योतिष शास्त्री होते हैं। ओके, तो ज्योतिष शास्त्री आते हैं, वो कहते हैं कि जो राजकुमार है उसको एक दिन खत्म हो जाना। ओके, तो द 10 days old princess asked the astrologers that the way of his death। तब जो 10 दिन का बालक बोलता है। ओके, जो राजा 10 दिन के थे तब बोलने लगते हैं कि क्या बोलते हैं ज्योतिष से कि उनकी मृत्यु किस प्रकार से होगी, रास्ता बताएं कि किस प्रकार से मृत्यु होगी। द एस्ट्रोलॉजर्स सरप्राइज टू लिसन दिस। तो जो जितने भी एस्ट्रोलॉजर जो ज्योतिषी होते हैं वो घबरा जाते हैं। क्यों घबरा जाते हैं? क्योंकि ये भी जो महाराज है वो केवल 10 दिन के हैं, 10 दिन के लड़का कैसे बोल सकता है, इसलिए घबरा जाते हैं। द चीफ एस्ट्रोलॉजर सेड दैट हिज डेथ वुड केम फ्रॉम अ टाइगर। तो तब उसको जो एक लीडर वाला जो ज्योतिषी होता है वो कहता है कि जो महाराजा की मृत्यु होगी वो किससे होगी, टाइगर से होगी। ओके, टाइगर से होगी। देन द यंग प्रिंसेस सेड। तब जो लड़का है 10 दिन का लड़का वो बोलता है, बालक है वो बोलता है लेट टाइगर्स बिहेव। तो क्या है, टाइगर सावधान हो जाओ। ही डिसाइडेड टू किल द टाइगर। वो डिसाइड कर लेता है किसको, तो राजा है मतलब बालक, अभी तो बालक ही है, वो डिसाइड कर लेता है कि वो क्या है टाइगर को मारेगा। जितने भी टाइगर उसे मिलेंगे वो सबको मारेगा। ओके, देयरफॉर ही गॉट दैट नेम टाइगर किंग। तब उसे क्या है टाइगर किंग कहा जाता है, इस प्रकार से उसका नाम पड़ जाता है। वो सिंपल है, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, हाउ डिड द रॉयल इन्फ्रेंट ग्रो अप। इसलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो आंसर इस पर आपको लिखना है, इसका आंसर ये आपका दिया हुआ स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और तैयार आपको उसे कर लेना है। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड वन ऑफ द 100 किल्स द 100 टाइगर। तो आंसर इसका इस प्रकार से दिया हुआ, व्हाई डिड द 100 टाइगर्स किल द 100 टाइगर। स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए और अच्छे से तैयार कर लेना है। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, व्हाई डिड द महाराजा बैन टाइगर हंटिंग इन द स्टेट। मतलब जो महाराजा हैं उन्होंने क्या है बाघों के जो शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया। क्यों प्रतिबंध लगा दिया? तो महाराजा वांटेड टू प्रूव दैट प्रेडिक्शन ऑफ द स्टेट एस्ट्रोलॉजर रॉन्ग। तो जो महाराजा है वो क्या है, जो ज्योतिषियों ने क्या की थी, उन्होंने प्रेडिक्शन की, जो उन्होंने कहा था कि जो महाराजा की मृत्यु होगी वो 100वें नंबर के टाइगर से होगी। तब क्या है, ही वुड बी किल्ड बाय द 100 टाइगर। तो वो क्या है, उन्होंने कहा कि जो 10वें जो 100वां टाइगर होगा उससे उनकी मृत्यु होगी 100वें टाइगर से। ओके, हिज इंटेंट वाज टू किल 100 टाइगर। तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो 100 क्या है टाइगर की मृत्यु करेंगे। ओके, मारेंगे। देयरफॉर ही वेंट टाइगर हंटिंग इन द स्टेट। इसलिए उन्होंने डिसाइड कर उन्होंने क्या किया, निर्णय लिया कि वो क्या है बैन लगा देंगे। कहाँ लगा देंगे? पूरे स्टेट में कोई भी टाइगर का शिकार नहीं करेगा। क्योंकि क्यों नहीं करेगा? क्योंकि महाराजा को क्या है शिकार करना है। ओके, अगर और लोग शिकार कर देंगे तो टाइगर नहीं बचेंगे, इसलिए महाराजा ने बैन कर दिया। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, व्हाई डिड द महाराजा डिसाइड टू गेट मैरिज। महाराजा ने शादी करने का डिसीजन क्यों लिया? तो ये आपका बताया जा रहा है। ओके, महाराजा हैड किल्ड 17 टाइगर एंड thus the tiger पॉपुलेशन बिकम एग्जिट इन द फॉरेस्ट ऑफ हिज किंगडम। जब महाराज ने क्या है 100 बाघ मारने थे, 70 बाघ मार दिए थे, लेकिन अभी 30 बाघ बाकी थे। लेकिन अब महाराजा के जो एरिया है, महाराजा का राज्य है, उसमें अब एक भी नहीं मिल रहे थे। एक भी बाघ नहीं मिल रहे थे। इट वाज देन दैट ही डिसाइडेड टू गेट मैरिज। तब उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो क्या है एक ऐसे राज्य में से लड़की से शादी करेंगे, राज्य की शादी से करेंगे जहाँ क्या है बाघ हों। ओके, बाघ अगर शादी कर लेते तो फिर वहाँ के बाघ मार पाएंगे, इस प्रकार से। तो टू अ गर्ल इन अ रॉयल फैमिली ऑफ स्टेट विच हैड अ लार्जर टाइगर ऑफ पॉपुलेशन। ऐसे राज्य की राजकुमारी शादी करेंगे जहां बहुत सारे टाइगर हो, ओके, ताकि वो मार सकें। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, हाउ डिड द जियोलॉजिकल फिनोमिना हेल्प अस टू नो अबाउट हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड। लॉन्ग में दोस्तों आपका ये क्वेश्चन आएगा, यानी आएगा तो 3 नंबर में आएगा। ओके, सॉल्यूशन इस प्रकार से दिया है, थोड़ा आपको समझ लेना है। ओके, ये आपका दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट इसका फास्ट ले लीजिए। अगर बाकी जितनी मैंने आपको क्वेश्चन के सॉल्यूशन बताया, अगर आपको पहले से कोई क्वेश्चन का सॉल्यूशन याद है तो फिर मेरे वाला सॉल्यूशन याद करने की कोई आवश्यकता नहीं, अपने याद करके रखिएगा। लेकिन अभी तक याद नहीं की है तो फिर मैं जो आपको बताते रहा हूँ उन्हें आप याद कर सकते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड डॉक्टर सदाव एंड हिज वाइफ डू विथ द मैन। क्वेश्चन का दोस्तों मतलब हुआ डॉक्टर सदाव और उनकी पत्नी ने उस जो आदमी है अमेरिका वाला, जो एक आदमी मिला था, घायल वाले आदमी मिला था, उसके साथ क्या किया। तो डॉक्टर सदाव एंड हिज वाइफ केप्ट द वाइट मैन इन हाउस। उन्होंने डॉक्टर सदाव उनकी पत्नी ने उस आदमी को अपने घर में रखा। डॉक्टर सदाव डिड एन ऑपरेशन एंड बॉट आउट द बुलेट फ्रॉम हिज बॉडी। तो जो डॉक्टर सदाव ने उसका ऑपरेशन किया, साथ ही जो उसकी बुलेट लग गई थी, गोली लग गई थी उसके शरीर में, वो उसको भी बाहर निकाला। ही एंड हिज वाइफ लुक्ड आफ्टर द वाइट मैन टिल ही वाज स्टैंड इनफ टू वॉक ऑन हिज लेग्स। और डॉक्टर सदाव और उनकी पत्नी ने तब तक उस व्यक्ति को अपने साथ रखा तब जब तक कि वो क्या है अपने पाँव से खुद न चलने लगे, मतलब उसकी सही जब तक ना हो जाए। ओके,
तो आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई वाज डॉक्टर सदाओ केप्ट इन जापान एंड नॉट सेंड अब्रोड विद द ट्रूप्स। क्वेश्चन का मतलब हुआ कि डॉक्टर सदाओ को जापान में ही क्यों रहने दिया, उन्हें विदेश क्यों नहीं भेजा सैनिक की टुकड़ी के साथ। डॉक्टर सदाओ वाज अ फेमस जापानी सर्जन एंड साइंटिस्ट, ही वाज completely a major discovery of wounds इंटीरियरली क्लीन। ओके, तो जो डॉक्टर सदाओ है वो क्या है, एक फेमस जापानी सर्जन हैं और साइंटिस्ट भी हैं। साथ ही वो क्या है, घाव को किस प्रकार से भरा जाता है, इस प्रकार से इस पर भी क्या है थोड़ा वो उसमें डिस्कवरी कर रहे थे, खोज कर रहे थे। द ओल्ड जर्नल माइट नीड टू ऑपरेशन एनी टाइम। जो ओल्ड जर्नल है उसको कभी भी क्या है ऑपरेशन की आवश्यकता पड़ सकती थी। ओके, और ऑपरेशन कैसे करना था, डॉक्टर सदाओ करना था। ओके, जर्नल एक यहाँ सेना का पद है। ओके, जनरल एक सेना का यहाँ पद है। ओके, तो एक अधिकारी। ओके, तो उस अधिकारी को कभी भी क्या है ऑपरेशन की आवश्यकता पड़ सकती थी, इसलिए क्या है डॉक्टर सदाओ को क्या है जापान में ही रहने दिया। ओके, जापान में ही रखा, विदेश नहीं भेजा। नेक्स्ट और लास्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, हु वाज डॉक्टर सदाओ, वेयर वाज हिज हाउस। डॉक्टर सदाओ कौन है और उनका घर कहाँ है। ओके, तो बताना है। डॉक्टर सदाओ हॉकिंस वाज अ फेमस जापानी सर्जन एंड साइंटिस्ट। डॉक्टर सदाओ क्या है, एक फेमस जापानी सर्जन और साइंटिस्ट है, वैज्ञानिक है। ही स्पेंड 80 ईयर्स इन अमेरिका टू लर्न सर्जरी एंड मेडिसिन। उन्होंने अपना क्या है 8 साल अपने बिताए अमेरिका में, किसके लिए बिताए हैं, सीखने के लिए, सर्जरी और मेडिसिन की दवाइयों के बारे में जानकारी सीखने के लिए। हिज हाउस वाज बिल्ट ऑन स्पॉट ऑफ जापानीज कोर्ट। उनका जो घर है वो जापानीज कोर्ट के पास में ही है। ओके, तो इस प्रकार से कंप्लीट हो जाता है। इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको इस वीडियो में आपके फ्लेमिंगो के पोस्ट पोएट्री और आपके विस्टास के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बता दिए हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। सेकंड पार्ट में दोस्तों हम क्या ग्रामर संबंधी क्वेश्चन कवर कर लेंगे। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।